Hello students, my name is Pritika and today we are going to do the exercise portion of this the Mumbai musicians. ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे. ठीक है, पार्ट 1 हमने किया था इसका एक्सप्लेनेशन, द मुंबई म्यूजिशियंस का एक्सप्लेनेशन किया था और आज हम करेंगे पार्ट 2. ठीक है, इसका क्या है एक्सरसाइज पार्ट. ओके, so let's recapitulate it. Okay, what we have learned in the previous class. So in the Mumbai musician क्या था, there was a donkey whose name was a गोपू. ठीक है, एक डोंकी था और उसका नाम क्या था, गोपू था. and he was becoming old day by day, so his farmer. ठीक है, in वो जहाँ पर काम करता था उसका जो फार्मर था उसने क्या किया, उसे जाओ तुम जाकर वॉल्स देखो, ऐसा करके उसने क्या किया, डोंकी को जाने दिया है ना. तब वो जाता है और क्या करता है, वो कहाँ पर जाता है, वो मुंबई. क्यों? क्योंकि उसे क्या बनना था, म्यूजिशियन बनना था, है ना. तो उसे म्यूजिशियन बनना था तो इसलिए वो कहाँ गया, मुंबई. एंड ऑन हिज वे टूवर्ड्स मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन he met a dog named Dopu, and in the second he met a cat named Furry, and the last he met a cock named Cuckoo. Then they all went to Mumbai to become a musicians. They all love music, so they wanted to become a musicians. So they all went Mumbai to become a musician. And क्या हुआ उसके बाद, वो लोग एक घर पे पहुंचे, है ना, जहाँ पर लाइट बली हुई थी. और जब तक वो वहाँ पर पहुंचे थे तब तक क्या हुआ था, वो लोग थक कर क्या हुआ था, they were tired and hungry. At the same time they were hungry, है ना. वो चलते on the way they get tired and hungry as well. So उस घर पर जाकर and they peep through the window, है ना. उन लोगों ने क्या किया, उस खिड़की में झाँक कर देखा तो उन लोगों ने क्या देखा, टेबल ऑफ फूड, डिलीशियस फूड. उस टेबल पर क्या था, टेबल पर डिलीशियस फूड देखा और उसने क्या किया, लेट्स सिंग. ओके, क्या बोला, हम लोग यहाँ पर गाना गाते हैं. सो गाना गाकर उन जो बैठा हुआ इंसान, अंदर इंसान है, उन लोगों को भी पता चल जाए कि हम क्या है, म्यूजिशियंस है, हम सिंगर्स है, उन लोगों को भी पता चल जाएगा. कहकर उन लोगों ने गाना गाना शुरू कर देता है. When they started singing, the people who were inside the house, what they thought, they all get scared when they sing, है ना. When they started singing, क्या होता है, जो अंदर लोग होते हैं वो लोग क्या जाते हैं, डर जाता है कि भूत आ गया है, कहकर वो लोग डर जाता है. and they run as fast as they could, है ना. and at last the donkey, Dopu, Furry and the Cuckoo, they all ate the food, है ना. वो सब लोग क्या करता है, वो खाना खा देता है. as much वो जब तक खाता है जब तक उन लोगों का पेट नहीं भर जाता और वो लोग अब आगे नहीं खा सकता, है ना. तो ये था स्टोरी में. Now let's see the exercise portion. In the previous class we only dealt with the new words. Now today we are going to start with the word meaning. Okay, some of the words have been left in the previous class, so we will see what are the words. Number 1 word is S-A-C-K, sack. S-A-C-K, sack. Number 1 word is sack. Okay, and the meaning of the sack is a big packet. ठीक है, ये क्या है, sack means big packet, जैसे कि बोरे. ठीक है, sack का मतलब क्या है, बोरे. ओके, जैसे कि चावल का बोरे होता है, आटे का बोरे, ऐसा करके होता है ना, जो बड़ा सा, उसे कहते हैं सैक. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज CORN, कॉर्न. कॉर्न मतलब क्या है, भुट्टा, है ना. MEIZE, मेज. ठीक है, ये क्या है, मेज है. कॉर्न मतलब मेज, भुट्टा, जिसे हम क्या बनाते हैं, कॉर्न से पॉपकॉर्न बनता है. एंड द कॉर्नफ्लेक्स विच वी ईट इन द मॉर्निंग, that also is made from the corn. and also the क्या आटा भी बनता है ना कॉर्न का. then the third one is set off, SET, set OFF, off. set off means went. okay, set off का मतलब क्या है,
वेंट मीन्स जाना, ठीक है। सेटअप मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने से यात्रा करना, ठीक है। यात्रा शुरू होता है ना जब, टू बिगिन अ जर्नी, ठीक है। क्या है इसका मतलब है? टू बिगिन अ जर्नी, यात्रा शुरू करना, ठीक है। इसका मतलब है यात्रा शुरू करना। नेक्स्ट इज DUSTY, डस्टी। The fourth one is dusty. Dusty means full of dust. FULL, full of dust, ठीक है। It means full of dust, धूल से भरा हुआ, ठीक है। dusty का मतलब है धूल से भरा हुआ, ओके। And the next is REPLIED, replied, and the meaning is answered. ANSWERED, answered. Replied, answered. इट मीन्स आंसर देना। रिप्लाई का मतलब होता है आंसर देना, ठीक है। किसी अगर कोई तुम्हें व्हाट इज योर नेम कहकर पूछे और तुम रिप्लाई में क्या कहते हो, माय नेम इज सो एंड सो, सो दैट इज द रिप्लाई, यू रिप्लाई टू दैट पर्सन, ओके। एंड द लास्ट वन इज बैंड, BAND, बैंड, एंड द मीनिंग ऑफ द बैंड इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। क्या है? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। Group of persons we can say, or a group of musicians. So let's see it once again. Number one is sack, it means a big packet. Second, corn, CORN, corn means maize, MAIZE, maize. And next is set off, SET, set, OFF, off, meaning is went, WENT, went. And next is dusty, DUSTY, dusty means full of dust. And next is replied, REPLIED, replied means answered, and SWERED, answered. And the last one is band, 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 and the meaning of the band is a group of musicians. Now let's see the question and answers. Number one question is, who was Gopu? Gopu कौन था? Answer is, Gopu was a donkey. Gopu कौन था? Gopu एक डोंकी था, है ना। एंड नंबर टू क्वेश्चन इज, व्हाट वर्क डिड गोपू डू इन द फार्मर्स हाउस? वो फार्मर्स के यहाँ क्या काम करता था? व्हाट वर्क डिड गोपू डू इन द फार्मर्स हाउस? गोपू कैरीड हेवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन फ्रॉम फार्म टू द फैक्ट्री, है ना। वो क्या करता था? हेवी सैक्स ऑफ कॉर्न वो उठाता था, है ना, फ्रॉम फार्म मीन्स फार्म टू फैक्ट्री, फार्म से कहाँ तक? फैक्ट्री तक, जैसे कि खेत से फैक्ट्री तक वो क्या करता था? सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर कैन, ठीक है, वो उठाता था। एंड नंबर थ्री इज, वेयर डिड गोपू वांट टू गो एंड व्हाई? वेयर डिड गोपू वांट टू गो? गोपू को कहाँ जाना था एंड क्यों? The answer is, Gopu wanted to go to Mumbai to become a musician. He wanted to go to Mumbai to become a musician. ठीक है। Number 4 question. Who else did Gopu meet on his way? On his way, वो ने on his way, ठीक है। गोपू ने किस को ऑन द वे, उनने किस को, ठीक है, मीट किया, ठीक है, मतलब उसे मिला, ठीक है, ऑन द वे। जब वो मुंबई की तरफ जा रहा था तो उसे कौन कौन मिला ऑन द वे, ठीक है। आंसर इज, गोपू मेट, किस को मिला उसे? गोपू मेट दोपू, अ डॉग, फरी, अ कैट, एंड कुकू द कॉक, ठीक है, अ कॉक। उसे कौन कौन मिला? डॉग, कैट एंड अ कॉक, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन इज, व्हाट डिड दे सी इनसाइड द हाउस? उन लोगों ने उस घर के अंदर क्या देखा? आंसर इज, दे सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड इनसाइड द हाउस, सॉरी HOUSE, हाउस, ओके। दे सॉ अ टेबल, दे सॉ अ टेबल, है ना, दे सॉ अ बिग टेबल विद डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड, है ना, टेस्टी फूड देखा था उन लोगों ने। एंड नंबर 6 क्वेश्चन इज, व्हाट डिड दे डिसाइड टू सिंग? व्हाई डिड दे डिसाइड टू सिंग? उन लोगों ने क्यों डिसाइड किया गाना गाने के लिए? द आंसर इज, दे डिसाइडेड टू सिंग, व्हाई? टू लेट द पीपल
to let the people in the house know that they were musicians, because they wanted to let know the people who were inside the house that they were the musicians. Okay, उन लोगों को क्या करना था, जो अंदर बैठे लोगों को क्या करना था, उन लोगों को बताना था कि they were the musicians. Okay, let's once again see the question and answer. Number 1 question was, who was Gopu? Gopu was a donkey. What work did Gopu do in the farmer's house? Gopu carried heavy sacks of corn and sugarcane from farm to the factory. Number 3 is, where did Gopu want to go and why? Gopu wanted to go to Mumbai to be a musician. Number 4, who else did Gopu meet on the way? Gopu met Dopu, a dog, Furry, a cat, and Kuko, a cock on the way. Number 5 is, what did they see inside the house? They saw a table. They saw a table with delicious food inside the house. And number 6, what did they decide to sing? Why did they decide to sing? They decided to sing to let the people in the house know that they were musicians. Let's see the exercise question and answer. ठीक है, ये क्या है? Exercise question and answer. जो book पर है questions. The first one is the self-made questions, which the questions were not in the book, and this is the exercise question and answer. So let's see. Question number 1, why did the farmer tell Gopu to see the world? ठीक है, फार्मर ने गोपू को क्यों कहा कि तुम वर्ल्ड देखने के लिए जाओ? ठीक है, संसार देखने के लिए जाओ, ऐसा क्यों कहा? The answer is, the farmer told Gopu to see the world because he was getting old. क्योंकि वो क्या हो रहा था? He was getting old. ठीक है, वो क्या हो रहा था? Old, बुढ़ा हो रहा था. ठीक है. Number 2 question is, why did Gopu, Dopu and Furry want to go to Mumbai? ठीक है, why did Gopu, Dopu, Furry, and we can also add here कौन? Cucko, double O, Cuckoo. Want to go to Mumbai? Gopu, Dopu and Furry. Gopu, Dopu, and we can add here Furry and Cuckoo wanted to go to Mumbai as why? As they wanted to become a musicians. As they wanted to become musicians. ठीक है, इसलिए वो चार मुंबई जाना चाहता था. Number 3 question is, why did people in the house run away? Why did the people in the house run away? The people in the house ran away because they all thought that the ghost had come to scare them when the animals started singing. Okay. So जो people थे घर के अंदर, जो लोग थे घर के अंदर, वो लोग क्यों भागे? ठीक है. And the answer is, the people in the house ran away because they all thought that ghost has come to scare them. ठीक है, उन लोगों को क्या लगा कि भूत आ गया है उन लोगों को डराने के लिए. When कब? जब animals started singing. ठीक है, जब वो animals गाने लगता है, तब जो लोग अंदर बैठे हुए थे उन लोगों को क्या लगता है कि भूत आ गया है उन्हें डराने के लिए. So they all ran from the house. Let's see it once again, the question and answer. Number 1 question is, why did the farmer tell Gopu to see the world? The farmer told Gopu to see the world because he was getting old. Number 2 question is, why did Gopu, Dopu, Furry and Cuckoo want to go to Mumbai? Answer is, Gopu, Dopu, Furry and Cuckoo wanted to go to Mumbai as they wanted to become musicians. Number 3, why did the people in the house run away? The people in the house ran away because they all thought that ghost has come to scare them when the animals
started singing. Now let's see the exercise. Okay. Pick the words from the bags and put them on the right shelf. So इसमें क्या करना है, जो यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर एक बॉक्स है ना, यहाँ पर एक शेल्फ दिया है. सो वी हैव टू, यहाँ पर बैग है एंड यहाँ पे 2 बैग है एंड यहाँ पर क्या है, शेल्फ है ना. 1 2 3 4 यहाँ पर शेल्फ दिया गया है. सो हमें यहाँ पर देखकर यहाँ लिखना है. ठीक है, जैसे कि शॉर्ट ई वर्ड्स, वी हैव टू फाइंड द शॉर्ट ई वर्ड्स फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू राइट इट हियर. ओके, सो देखते हैं कौन. एंड द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आई वर्ड्स, जो छोटा छोटा वर्ड है जिससे आई है वो लिखना होगा. एंड थर्ड वन इज लॉन्ग ई वर्ड्स, जहाँ पर लॉन्ग वर्ड्स है, ई का लॉन्ग वर्ड्स है. एंड द लास्ट वन इज आई का जो लंबा वर्ड होता है वो लिखना है. ठीक है, यहाँ पर देखते हुए नंबर 1 इज शॉर्ट ई वर्ड्स. ठीक है, नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, लेग, LEG लेग. एंड नेक्स्ट इज वी कैन से इज ई का वर्ड कौन सा होगा, BELL बेल, BELL बेल. BELL बेल. एंड नेक्स्ट इज वेल, WELL वेल, है ना, ऐसे करके लिखना होगा. ठीक है, एंड और कोई है, बेल, वेल, ई, जिसमें ई है वर्ड में पर वो छोटा वर्ड है, नहीं है ना. तो लेट्स सी द सेकंड वर्ड, शॉर्ट आई वर्ड. ठीक है, आई वर्ड्स का जो शॉर्ट है, जैसे कि फर्स्ट वन इज पिक, PIG पिक लिखा हुआ है. एंड लेट्स सी द सेकंड वन क्या होगा, आई का जो शॉर्ट वर्ड है, जैसे कि वी कैन सी LIP लिप, LIP लिप, LIP लिप. and we can say HILL hill, HILL hill, lip, hill, and we can say fish, FISS fish, FISS fish. ठीक है, जिसे हम जब वो हम बोलते हैं तो वो क्या है, बहुत छोटा होता है ना, जैसे कि पिग, लिप, हिल, फिश. एंड third one is long E words, and one is DEEP deep, and the second we can write it here, tree, TREE tree. And second we can write street, STREET street. And meal, MEAL meal. Okay, and seed, SEED seed. So and long I words is SMILE smile, है ना, SMILE smile. Now we can see here the long I words is dice, DICE dice, DICE dice. LINE line, LINE line. Dice, line, and kite. Okay, KITE. Number 1 is leg, bell, well, leg, bell, well, and we also forgot this one. Okay, nest. We also have to write nest, NEST, nest. Second is pig, lip, hill, fish. Third one is dip, tree, street, meal, seed. And the last one is smile, dice, line, and kite. Now let's see the next exercise. Let's write. Okay. So question is, do you play any musical instrument?
It asking is, he is asking, do you play any musical instrument? So, क्या तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? If yes, then yes, I play. You have to write. You can write anything. Okay? Yes, I play guitar, or you can write piano. Anything you can play. So you have to write it here. Anything you can play. You have to write one. Okay? एक लिखना है जो तुम बजा सकते हो. कोई भी हो सकता है, कुछ भी. You can write here guitar, piano, violin, keyboard, drum. You can write it anything here. So number 2 question is, if no, which instrument do you want to learn? ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बजा सकते तो तुम्हें क्या बजाना पसंद है? ठीक है, which instrument do you want to learn? ठीक है, तुम्हें कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना है? So I would want to learn. क्या लिखना है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट तुम्हें सीखना है. ठीक है, तुम्हें कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हें सीखना है, तुम्हें पसंद है और तुम्हें सीखना है, वो लिख सकते हो. जैसे कि यू कैन राइट आई वुड वांट टू लर्न वायलिन. ठीक है, वायलिन और ड्रम. यू कैन राइट एनीथिंग हियर. ओके, यू हैव टू राइट. Now let's see the fill in the blanks with opposite gender. ठीक है, इस यहाँ पर क्या है? fill in the blanks है, और इस fill in the blanks में हमें कैसे इसको भरना है? with the opposite words. यहाँ पर क्या है? with opposite gender. ठीक है, gender. जैसे कि we can say sister का gender, sister का opposite gender क्या होगा? brother ना, ऐसे करके लिखना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रेड जो दिया है ना, रेड से इसका जो ऑपोजिट जेंडर है वो हमें यहाँ पर लिखना है. सबको मालूम है ना कि ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट जेंडर्स, ऑपोजिट मीन्स क्या है? उल्टा. ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स मीन्स उल्टा. जो जैसे कि सिस्टर है, ब्रदर है, तो इस प्रकार का यहाँ पर लिखना है. जैसे कि अंजुस मदर एंड डैश केम टू द स्कूल. ठीक है, मदर का ऑपोजिट जेंडर क्या है? मदर का ऑपोजिट जेंडर होगा फादर. मदर का ऑपोजिट जेंडर है फादर. ओके, क्या है मदर का ऑपोजिट जेंडर? फादर. मदर, फादर. नाउ द नेक्स्ट इज माई अंकल एंड डैश केम टू विजिट अस ऑन मंडे. तो अंकल का क्या होगा? ऑपोजिट जेंडर अंकल है, तो हम क्या बोलेंगे? उनके अंकल एंड आंट है ना, ऑपोजिट होगा आंट. अंकल एंड आंट. लायन का क्या होगा? द लायन एंड डैश लुक्ड लविंगली एट देयर कप. ठीक है, लविंगली एट देयर कप. कप का मतलब क्या है? उनका बेबी. ठीक है, लायन का जो बेबी होता है उसे क्या बोलता है? कप बोलता है. ठीक है, द लायन एंड द लायन का ऑपोजिट जेंडर होगा लायननेस. क्या है लायन का ऑपोजिट जेंडर? लायननेस. ओके, सो द किंग एंड द डैश सैट ऑन द ब्यूटीफुल थ्रोन. ठीक है, तो क्या होगा? किंग का ऑपोजिट क्वीन है ना, किंग का ऑपोजिट है क्वीन. क्वीन इज द ऑपोजिट ऑफ किंग. द किंग एंड द क्वीन सैट ऑन द थ्रोन. ठीक है, थ्रोन मीन्स जो उन लोगों का किंग और क्वीन जहाँ पर बैठते हैं ना, वो बड़ा सा कुर्सी है जहाँ पर बैठते हैं. ठीक है, थ्रोन, वो इसी को कहते हैं थ्रोन. और गद्दी, वी कैन से इट गद्दी. ठीक है, नाउ सेकेंड इज द मैन इज रनिंग एंड द डैश इज वॉकिंग. तो मैन का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? मैन है, तो हम उसका ऑपोजिट जेंडर को क्या बोलेंगे? वुमेन है ना, वुमेन. WOMAN, वुमेन. अगर वो लड़का है तो वी हैव टू से मैन, अगर वो लड़की है तो वी हैव टू से अ वुमेन. ठीक है, जैसे कि गर्ल, अगर जैसे कि आदमी को मैन बोलता है और उसका ऑपोजिट को क्या बोलता है? वुमेन. जैसे कि लड़का है तो बॉय एंड लड़की है तो गर्ल. इसी प्रकार से अगर क्या है, वो एक आदमी है तो उसे मैन बोलते हैं और उसका जो ऑपोजिट जेंडर वाले को बोलते हैं वुमेन. वुमेन. एंड दिस लास्ट वन इज
my grandfather and just went to the market. My grandfather का क्या होगा? grandmother. ठीक है, grandfather का होगा grandmother, MOTHER. grandfather का opposite होगा grandmother. So Anju's mother and father came to the school. My uncle and aunt came to visit us on Monday. The lion and the lioness looked lovingly at their cub. The king and queen sat on beautiful thrones. The man is running and the woman is walking. My grandfather and grandmother went to the market. So now let's see the next one. Put these instruments into 3 groups based on how they are played. ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 सर्कल्स दिया है. ठीक है, 1, 2 and 3 सर्कल्स है. So we have to write here. ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर there is a picture of instruments. So हमें यहाँ पर जो लिखा है उसी को देखकर हमें यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का नाम इधर लिखना है. ठीक है, जैसे कि द इंस्ट्रूमेंट्स विच यू प्ले विथ योर फिंगर्स. ठीक है, जो हमारे फिंगर्स है और बेसिकली द पाम. ओके, पाम से बजाने वाले जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स है उसे हमें यहाँ पर लिखना है. एंड द नंबर 1 वी कैन से तबला, है ना, तबला, ढोलक एंड डफली. वी प्ले विथ आवर फिंगर्स और बेसिकली द palms. We can write here tabla and number 2 is dafli and number 3 is dholak. Okay, so इसी प्रकार से we have to do the next one. यह दिया है string instruments. ठीक है, string instruments लिखना है यहाँ पर. जैसे कि होगा जो string instruments में होगा, यहाँ पर क्या क्या होगा? गिटार, इसमें भी string है, सितार, इक्तारा and violin. So we have to write it here. सितार, guitar, number 3 is violin and last is iktara. इन सब में क्या होता है? स्ट्रिंग होता है. ठीक है, स्ट्रिंग से जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तब उसमें से धुन निकलता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू प्ले दैट यू ब्लो इनटू. ठीक है, जैसे कि फूक मार के जिस कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है. ठीक है, जैसे कि फ्लूट एंड द शहनाई. हम लोग फ्लूट फूक कर बजाते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट से, है ना. ये जब हम फूक मारते हैं तब ये बजता है, फ्लूट. एंड नंबर 2 इज शहनाई, SHEHNAI. सबने दिखाई होगा ना. एंड सो दैट्स इट. द फर्स्ट वन वाज द instruments that they play with their fingers. That was tabla, dafli and dholak. And the second one was the string instruments. In this there was sitar, guitar, violin and iktara. And the third one is the instruments that you blow into, and the is flute and sehnai. Okay, now let's get into the last exercise of this chapter. Okay, last exercise is chapter का. So make new words by joining 2 words. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? 2 words दिया है, इसे हमें जोड़कर एक बनाना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन इज डन हियर. नंबर 1 इज यहाँ पर है न्यूज एंड द सेकेंड इज पेपर. और जब हम इन 2 वर्ड्स को एक बनाएंगे तब ये क्या होगा? न्यूज पेपर, है ना, न्यूज पेपर. सो सेकेंड इज स्कूल. स्कूल इज डिफरेंट एंड बैग इज different, है ना. school and bag is which we carry, है ना. when we add these 2 words, ठीक है, SCHOOL, school, plus if we add there, if we make this one word, then it will be the school bag. ठीक है, school bag. And the third one is tooth plus paste. ठीक है, tooth is that and the paste is the one which we paste things, है ना. paste गम या फिर पेस्ट मीन्स चिपकाना, ऐसा होता है. एंड व्हेन इट कम्स व्हेन वी मेक दिस इनटू अ वन वर्ड, देन इट बिकम्स, लेट्स सी व्हाट इट बिकम्स.
T-O-O-T-H, tooth. If we add the paste here, it becomes the toothpaste. क्या बन जाता है? Toothpaste. And next is neck. Neck plus lace, ठीक है? और neck plus lace, ठीक है? जब ये जुड़ जाए तो क्या होगा? नेक लेस, जो हम पहनते हैं ना, नेकलेस जो हम गर्दन पे पहनते हैं. नेक मीन्स गर्दन, लेस मीन्स जो होता है ना, जैसे कि कोई बांधने जैसे लेस, एलसी लेस. तो जब इसे एक बनाया जाएगा तो कब होगा? नेकलेस. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सम वन, ठीक है? सम इज डिफरेंट, वन इज डिफरेंट. सम मीन्स कोई and one is one. But when we make someone into one word, ठीक है, someone, जब हम इन दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तब क्या होगा? someone. someone means कोई, है ना? So let's see the next word. bath, bath. R-O-O-M, room. तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तब क्या होगा? bathroom. and bathroom, है ना? And the next is timetable. Time is different and table is different, है ना? Time समय है and the table is the table where we can keep where we kept our books and all our stuffs, है ना? जब इन दो वर्ड्स को एक बनाएंगे तो तब क्या होगा? टाइम टेबल. टाइम टेबल सबको पता है ना? टाइम टेबल का मतलब क्या है? टाइम टेबल मीन्स जो एक रूटीन होता है ना, उसे कहते हैं टाइम टेबल. एंड फुटबॉल, फुट प्लस बॉल. फुट प्लस बॉल, फुट इज डिफरेंट एंड बॉल इज डिफरेंट, बट व्हेन वी जॉइन द वर्ड्स, दीज टू वर्ड्स, इट बिकम्स अ फुटबॉल, जो हम खेलते हैं ना, फुटबॉल. नाउ इट्स द नेक्स्ट इज कार प्लस पेट. कार मीन्स कार, है ना? कार एंड पेट मीन्स जो हम घर पर पालते हैं एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स, ठीक है? When these two words become one, it becomes a carpet. C-A-R-P-E-T, carpet, जो घर पर बिछाते हैं ना, जो फ्लोर पर जो बिछाते हैं उसे कहते हैं carpet. So number one was news plus paper, newspaper. School plus bag, school bag. Tooth plus paste, toothpaste. Neck plus lace, necklace. Some plus one, someone. Bath plus room, bathroom. Time plus table, timetable. Foot plus ball, football. And the last one is car plus pet, carpet. So we have finished our exercise of this chapter, the Mumbai Musicians, है ना? 8.2 का जो यूनिट का था हमने ख़त्म कर लिया है. So पहले हमने पढ़ा था इस यूनिट में I am the music man, and the next one was the Mumbai Musicians. So we have finished this chapter. So have you understood, everyone, what was this story? It was a story of a donkey who wanted to be a musician. So what happens? Donkey wants to become a musician and he went to the Mumbai to become a musician. At last he did not become a musician, but he can have, it means he was, क्या वो उसको खाना मिल जाता था जब भी वो क्या करता, खाना उसे भूख लगता था, वो गाना गाता था और सब लोग भाग जाते थे और उसे परफेक्ट खाना मिल जाता था. कहीं भी जाता था तो उसे मिल जाता था खाना, ठीक है, खाने के लिए. सो इस स्टोरी में इतना ही था. सो थैंक यू.